गरीब आदमी टैक्स कम देता है, पढ़ा लिखा भी कम होता है और पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। वहीं पे अमीर आदमी ये टैक्स भी सबसे ज़्यादा देता है, पढ़ा लिखा भी होता है और पॉपुलेशन में कम होता है। फिर है पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन लड़ती है और फिर जीतती है, उसके बाद अपना गवर्नमेंट बनाती है। फिर कॉरपोरेट जैसे अंबानी, अडानी, टाटा एक्सेट्रा। जब ये पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है इलेक्शन जीतकर, ये पार्टी इनको चंदा चाहिए किसके लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए। इसको चंदा कहाँ से मिलेगा? कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट पैसा क्यों देती है? क्योंकि गवर्नमेंट बनने के बाद चाहिए इनसे हेल्प। फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां कॉर्पोरेट से पैसा लेकर प्रचार करने के लिए कहाँ जाती है? गरीबों के पास। अमीरों के पास नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन में भी कम होते हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। इनको रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। वहीं पे गरीब को क्या है? गरीब इनमें से किसी भी चीज की डिमांड नहीं करती। उनको सिर्फ 5 केजी राशन दे दो, 10,000 रुपया दे दो या धर्म और जाति के नाम पर लड़वा दो, फिर उसके बाद ये खुद ब खुद वोट बैंक बन जाती है। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टियां कॉर्पोरेट से पैसा लेती है, गरीबों से वोट लेती है और अमीरों से टैक्स लेती है। ये पॉलिटिकल पार्टियां चंदा कॉर्पोरेट से लेती है प्रचार के लिए, वोट गरीबों से लेती है और टैक्स अमीरों से लेती है देश चलाने के लिए। फिर जब गवर्नमेंट बन जाता है तो ये सबसे पहले गरीबों को इग्नोर करता है, लात मारती है, क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर 5 साल बाद ही इनकी जरूरत पड़ती है वोट के लिए। उसके बाद ये इग्नोर करती है अमीरों को। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक तो होती नहीं और टैक्स का क्या है? टैक्स तो किसी तरह ले ही लिया जाएगा। फिर आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का क्या है? ये इलेक्शन में गवर्नमेंट बनाने में पार्टीज को हेल्प कर रही होती है। तो अब गवर्नमेंट बनने के बाद कॉर्पोरेट को चाहिए हेल्प। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट जो है मार्केट में अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो इसलिए कॉर्पोरेट अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनवाती है, अपने मनमाने ढंग से पॉलिसीज बनवाती है। फिर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को पॉलिसीज बना देती है और इस तरह से किसी एक या दो कंपनी का एक फील्ड में कब्जा हो जाता है। जैसा अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल और जियो का है। यहाँ पे हर एक आदमी के पास एयरटेल या जियो में से किसी एक का सिम होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, और इसको मोनोपोली कहते हैं। फिर ये गवर्नमेंट जो पब्लिक की भलाई के लिए काम करती है, पब्लिक के लिए रूल्स बनाती है, अब ये कॉर्पोरेट के लिए रूल बनाने लगती है। फिर गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट्स के लिए जब कॉर्पोरेट को कुछ भी पब्लिक बेनिफिट के लिए कुछ भी कहती है तो ये मना कर देता है और अपने मनमाने ढंग से काम करता है। अगर गवर्नमेंट इसके लिए कोई रूल्स भी ले आती है तो कॉर्पोरेट अपना काम को बंद कर देता है और फिर पब्लिक गुस्सा करती है, वो प्रोटेस्ट करने आ जाती है। फिर गवर्नमेंट पे इसके लिए एक और प्रेशर बनता है और फिर इस प्रेशर को कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को कंपल्सन मजबूर करती है और इसको ब्लैकमेल करती है। इस तरह से गवर्नमेंट गरीब से वोट लेती है, अमीर से टैक्स लेती है और काम कॉर्पोरेट के लिए करती है। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं गवर्नमेंट पे नजर बनाए रखें, उनकी कमियों को ढूंढे, क्योंकि गरीब आदमी को तो डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, इनको एजुकेशन से भी मतलब नहीं है। इनको सिर्फ 5 केजी राशन और 10,000 रुपये अकाउंट में मिल जाए, धर्म और जाति के नाम पर डिबेट करने को मिल जाए और यही इनको अच्छे दिन लगता है।